आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं छारा आज्ञा से आज ही का परमेश्वर के नाम में बेटा जय मसीह की और हरिया करना चाहती हूँ। और मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें अपनी रात की छान के लिए जमा किया है और जिन्हें रखा है। और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने लाइब्रेरी पर आने का मौका दिया। और आइए हम सब उस महान परमेश्वर की प्रार्थना चुनने से पहले अब की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। और मैं प्रार्थना के लिए अपने पापा को बुलाना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम दी और इस शाम में आपने हमको अपने नज़दीक आने का मौका दिया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और भाभी शबनम जी का कि जिनका ये पेज आगरा मसीह मंडली हम दुआ करते हैं खुदा इस पेज को खुदा बहुत आहिस्ते बढ़ाइए खुदा, ताकि इस पेज के द्वारा खुदा लाखों करोड़ों आत्मा बचाई जा सके और खुदा जो आपके राज में लाई जा सके, क्योंकि समय बहुत निकट है। परमेश्वर आपका आगमन बहुत जल्दी होने वाला है और लोगों को बुद्धि दी है, सद्बुद्धि, ताकि वो खुदा इधर उधर ना भटके खुदा, आपकी राह पर चलने वाले हो सके, ताकि खुदा अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो सके। खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने मुझे, मेरी बेटी, मेरी वाइफ को भी अपनी महिमा के लिए चुना। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते खुदा। हम दुआ करते खुदा उन सभी लोगों के लिए, सभी बहन भाइयों के लिए खुदा जो खुदा आप पे ईमान लाते खुदा, वो उनके खत्ते कभी खाली ना होने पाए खुदा। उनको अपनी खुदा आशीष से भरिए खुदा आप। और खुदा हम दुआ करते खुदा गर्मी के मौसम चल रहा है खुदा, इस गर्मी के मौसम में खुदा आप राहत दीजिए, ताकि खुदा आप लोग खुदा गर्मी से परेशान ना हो खुदा। और जिनके पास खुदा बसेरा नहीं है, रहने का इंतजाम नहीं खुदा, उनका रहने का इंतजाम कराइए, ताकि खुदा वो लोग खुदा आप सुख चैन से रह सके खुदा। गर्मी बहुत है खुदा, आप इनसे उनकी रक्षा करिए। परिवार में खुदा आप उनके जो भी बीमार है खुदा उनको चंगाई दीजिए खुदा। हम धन्यवाद करते खुदा, हम जो दुआओं में मांगते खुदा आप हमारे सुनने वाले परमेश्वर, आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और खुदा हाँ आनंद में देते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं फिर से कि आपने अपने सम्मुख आने का मौका दिया। छोटी की दुआ को आपका बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर की वचन में चलने से पहले अब की एक छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। यह मतलब कि हम अब की छोटी सी यादनाएँ चलेंगे कि आइए हम सब परमेश्वर की यादनाएँ चलते हैं और के गीत गाते हैं। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका गिरेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहाँ। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
कोटि कोटि तुति धन्यवाद, कोटि कोटि तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अब आइए, अब हम सब उस महान परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो फिर आप जानते हैं कि परमेश्वर और उसका वचन कहता है कि हम लोग परमेश्वर का मंदिर हैं और हम अपने दिल में और अपने मन में परमेश्वर को रखते हैं। पर क्या हम लोग अपने मन में परमेश्वर को रखने के साथ उसके लिए विश्वास को भी जगाते हैं? परमेश्वर जो होता है हमें ये चीज़ों, गलत चीज़ों को ठीक समझने में और बुरी और अच्छी चीज़ों को अच्छा समझने में मदद करता है। और इसी चीज़ का इंजाम पर मैं आप लोगों को एक कहानी के अनुसार बताऊंगी। आइए अब हम सब परमेश्वर के बारे में जानते हैं। तो फिर एक बार एक किसान था। वह दिन रात मेहनत करता रहता था अपने परिवार के भोजन और खाने पीने के लिए, मगर वो कभी भी ज़्यादातर मुख्य काम करने के कारण पीछे हट जाता था। उसके परिवार, बीवी और बच्चे थे, तब भी वो मुख्य काम करने से पीछे हट जाता था। वैसे ही क्या हम लोग भी उसी किसान की तरह ही परमेश्वर के लिए अपनी जान तक करने के लिए, परमेश्वर के लिए क्या हम एक मुख्य काम करने के लिए तब भी तैयार नहीं होते हैं? क्या हम परमेश्वर के अपनी पूरी जिंदगी में एक मुख्य काम करने के लिए भी तैयार होते हैं? हालेलुया। वो किसान जो था उसके घर में कभी रौनक नहीं आती थी और वो हमेशा परेशान रहता था। उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करनी थी, वरना उसके बच्चों का स्कूल से नाम कट जाता और उसे घर का राशन भी सिर्फ 2 या 4 महीनों के ही बचा था। इससे उसने फिर से खेत में जाकर मेहनत करना शुरू किया, मगर वो हमेशा मुख्य काम करने से और मेहनत करने से घबराता था और उसे करने में बहुत आलस करता था। फिर एक दिन जब वो किसान खेत पर खेती कर रहा था, तब उसे एक और किसान मिला जो खेत पर खेती कर रहा था और किसान के हाथ और पैरों पर बहुत चोट खरोंची थी और वो किसान बहुत मेहनत कर रहा था। तब वो किसान ने उस फार्मर को देखकर कहा कि अरे भाई, ये तुम्हारे पूरे शरीर पर इतने सारे घाव कैसे हैं? लाओ, मैं इन्हें भर देता हूँ। पर उस आदमी ने मना कर दिया और लगा रहा काम करने में। तब और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर किसान ने उस फार्मर से पूछा कि तुम आखिर दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते हो, जबकि तुम्हें इतनी चोटें लगी हुई है? तब उस आदमी ने उस किसान के हाथ में एक दीपक दिया और उसे कहा कि तुम इस दीपक को थोड़ी देर तक पकड़े रहो। सोचो, अगर तुम इस दीपक को पकड़े रहोगे तो थोड़ी देर में दीपक के साथ क्या होगा? तो किसान ने बोला कि आसान है, ये थोड़ी देर में ही मेरी हवा या मेरी सांसों के बहाव से बुझ जाएगा, या मैं अभी से बुझा सकता हूँ। तब वो किसान ने कहा कि वैसे मेरे साथ है, दीपक बुझ जाता है क्योंकि हवा इसे बुझा देती है। वैसे ही हमारे मन में परमेश्वर के लिए जो आग है कि हमें उसे जगाना पड़ता है। फार्मर ने उस किसान से कहा कि मेरे घर में भी तुम्हारे घर जैसा ही माहौल था, मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी और अपने
मैं घर वालों के लिए ही 6 पहुँचे फिर मेहनत करी ही आलस नहीं किया और मेरी मेहनत के कारण ही मैंने इतना कुछ पाया है। माना कि मुझे चोटें तो आई हैं मगर फिर भी ये चोटें फिर भी मुझे नहीं रोक सकती हैं और इन चोटों की मदद से मैं नहीं रुकूँगा। फिर उसके बाद वो किसान घर गया और उस फार्मर की कही हुई बात को बार बार सोचने लगा। फिर उस किसान ने खुद को छुड़ाने का फैसला किया और कल अगले दिन खेत पर जाकर उसने बहुत बहुत मेहनत से खेती की और अपने अंदर की हिम्मत को बढ़ाया और अपने मन की आग को बढ़ाया। और वैसे क्या हम लोग करते हैं? क्या हम लोग परमेश्वर के लिए खेती करते हैं? क्या हम परमेश्वर के सामर्थ के लिए खेती करते हैं? हमारे मन में परमेश्वर के लिए जो आग होती है क्या वो भरी हुई है? हम लोग जो हैं परमेश्वर का मंदिर हैं। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है मगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा तभी हमारे शरीर के अंदर आ सकती है जब हम खुद को साफ कर लें। पर सबसे ज़्यादा हमारे इस शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में हम परमेश्वर के बारे में ज़्यादा ना सोचकर किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं? दुनियाई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं, खाने पीने के बारे में सोचते हैं, अपनी दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं। कि हमने एक बार भी अपने दिमाग में परमेश्वर के लिए जो एक ख्याल की बात है क्या उसे भी एक बार सोचा है? जब वो फार्मर ने उस किसान से कहा था कि अगर मैं मेहनत करता हूँ तो फिर मेहनत से मैं अपने परिवार की ये कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो किसान ने भी ऐसा ही कर खुद को सुधारा था। निश्चय यही हमारे साथ होता है। हम लोग परमेश्वर का वो मंदिर और उसी दीपक की तरह वही आग है जो हमेशा हल्की हवा से बुझ जाते हैं। हमारे मन में परमेश्वर के जो कुछ है वो सब अब बुझा है। क्या हमारे मन में अब परमेश्वर के जो भी विश्वास है क्या अब वो धीरे धीरे कर बुझता चला जाए? क्या वो धीरे धीरे कर हटा है? क्या हमारे मन में परमेश्वर के कोई प्रेम नहीं है? क्या हमारे मन में अब परमेश्वर के कोई भी बात नहीं है जो हम उससे कहना चाहते हैं? परमेश्वर जो होता है वो हमारे मन में अपनी एक बात डालता है ताकि हम धीरे धीरे उस बात पर गौर करें और उस बात की मदद और बात को हमारे दिमाग के अंगों के साथ हमारे पूरे शरीर के अंगों पर मिला दें, हमारे दिल पर मिला दें ताकि हमारा पूरा शरीर साफ हो जाए। जैसे अगर एक मंदिर एक हमें होता है, अगर वो तो परमेश्वर का मंदिर होता है और पूरी तरह से गंदा होता है और वहाँ पर हमेशा कोई सफाई करता है और वहाँ पर पूरी तरह से सफाई कर देता है तो फिर वो मंदिर साफ हो जाता है और वहाँ पर लोग आने लगते हैं। वैसे ही हमारे साथ होगा। जब रैप्चर शुरू होगा तब परमेश्वर सिर्फ अपने उन्हीं लोगों को उठाएगा जिनसे वो प्रेम रखता है। इसलिए हमें अपने मन में भी परमेश्वर के वही प्रेम जगाना होगा। हमारे मन में परमेश्वर के लिए जो एक बात है हमें उस बात को बढ़ाना होगा। हमें उस बात को हमारे मन में जो परमेश्वर की आग है हमें उस आग को बढ़ाना होगा। परमेश्वर के लिए हमारे मन में जो भी कल्पना है हमें उस पर गौर करना होगा। हमें हमारे दिमाग की हर एक बात पर गौर करना होगा, चाहे वह परमेश्वर की बुरी क्यों ना हो। उस पर गौर करके खुद को सुधारना होगा, उस पर गौर करके खुद को चेक करना होगा, उस पर गौर करके खुद को देखना होगा कि क्या हम लोग परमेश्वर के लिए एक मंदिर है या नहीं। क्या हमारा दिल के साथ साथ हमारा मन भी परमेश्वर के लिए पूरी तरह से साफ है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मनों को जानने वाला परमेश्वर है। अगर हमारे मन में परमेश्वर के लिए का विश्वास और की महिमा की आग है तो फिर परमेश्वर से हमारे पास रहता है। मगर अगर परमेश्वर हमारे मन को जानता है और हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ हम अपने मन में दुनियावी बातों और दुनियावी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, तो इससे परमेश्वर को क्या लगता है? दुख लगता है, क्योंकि वो तो हम क्या करता है, वो तो हमसे प्रेम रखता है। पर नहीं, हम क्या करते हैं? हम तो अपने मन में अपने दिमाग में परमेश्वर की उस बात को भुला देते हैं, उस आग को बुझा देते हैं ताकि हमारे मन में सिर्फ अंधेरा रहे, उन चीज़ों का अंधेरा या उन सारी की नेगेटिव बातों का अंधेरा या उन सारी दुनियाई गलत बातों का अंधेरा जो हमारे दिमाग में अतब रहता है, जिसकी वजह से हम उन्हीं नेगेटिव बातों को अपने मन में सोचकर परमेश्वर को भी कह देते हैं, जिससे
क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा? क्या उसे एक बात से काफ़ी बुरा नहीं लगता होगा? क्या आपने इस बारे में सोचा भी है एक बात? हाँ, कि परमेश्वर को बुरा लगता होगा? इसलिए तुम्हारे मन में जो परमेश्वर की एक बात है, जो आग है, उसे बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे मन में परमेश्वर के लिए उजियारा बन जाए, तुम्हारे मन में परमेश्वर के लिए आप बन जाए, तुम्हारे मन में परमेश्वर के लिए ये विश्वास बढ़ जाए। अपने दिल में, अपने पूरे शरीर में उस आग को फैलाओ, ताकि तुम्हारे पूरा शरीर ही परमेश्वर के एक मंदिर बन जाए। क्योंकि हम क्या हैं? हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम उसका टेम्पल है और हमें क्या पाना है? परमेश्वर की आशीष के साथ उसके पवित्र आत्मा को पाना है, परमेश्वर को पाना है। क्योंकि यीशु मसीह जल्दी न्याय करने आ रहा है, वो जल्दी ही न्याय करने आ रहा है। उससे पहले हमें खुद को सुधारना है, खुद को तैयार करना है। तुम्हारे मन में जो परमेश्वर की बात है उसे बढ़ाओ, तुम्हारे मन में परमेश्वर के लिए ये जो विश्वास है उसे आग में बदल कर उसे बढ़ाओ, तब तुम्हारे मन में वो आग बढ़ेगी और तुम्हारे मन में शैतान की हर नेगेटिव बात को अंधकार से हटाकर उजियारे में बदल देगी। अपने मन में उस आग को बढ़ाइए, क्योंकि अभी भी वक्त है, वो आने वाला है जल्दी ही। इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ नेगेटिव बात है शैतान की, जो कुछ शैतान का अंधेरा है, उसे भगाकर अपने मन में, अपने दिमाग में अपने सेंटर में परमेश्वर की एक बात को डालो और बात पर गौर करो, और बात को देखो और बात से सीखो, और उसकी मदद से अपने मन में परमेश्वर की उजाले की इतनी सारी आप बनाओ, ताकि तुम्हारे मन में शैतान की किसी भी तरह की अंधकार की नेगेटिव बात ना रहे, तुम्हारे मन में शैतान की किसी भी तरह की नेगेटिव वर्ड ना रहे, तुम्हारे मन में शैतान की किसी भी गलत काम करने वाली बात ना रहे, तुम्हारे मन में शैतान की किसी भी नफरत वाली बात ना रहे, तुम्हारे मन में कोई भी बुरी बात ना रहे जिससे परमेश्वर को दुख होता है और हमारे अपनों को भी दुख होता है। जय मसीह की। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के मन में भी अगर परमेश्वर की एक भी बात है और अभी भी आप लोगों के मन में पूरी तरह वो उजाला नहीं हुआ है तो उजाले को बढ़ाइए, उस उजाले को अपने मन में बढ़ाइए, उस आग को अपने मन में बढ़ाइए, उस आग को अपने मन में बढ़ाइए, परमेश्वर के लिए उस आग को बढ़ाइए, परमेश्वर के विश्वास की आग को बढ़ाइए, परमेश्वर की महिमा पाने की आग को बढ़ाइए, परमेश्वर के वचन की आग को अपने मन में बढ़ाइए, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली आग को अपने मन में बढ़ाइए। तब वो आग एक उजाले में बदल कर आपके मन से हर एक अंधकार, हर एक नेगेटिव बात को हरा देगी, जो शैतान आके दिमाग में डालता है। शैतान आके दिमाग में वो बात नहीं डालता है, आप लोग बात को अपने दिमाग में आने देते हैं। इस बात को अब खुद निकालिए, क्योंकि ये आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों को किसे सुनना है। उस महान हम खुदा परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को या उस नरक में रहने वाले शैतान को। और इन्हीं वर्ड एंकरेजिंग वर्ड के साथ मैं बर्थडे सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब प्रार्थनाएं करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें इच्छा की जन कर और मैंने आज और जिन्होंने पर कर और मैंने आगे पैदा में जो कुछ बोला है उसे जितने भी लोगों ने देखा है, जितने लोगों ने अपने कानों से सुना है, जो आपने उन्हें सुनने के लिए दिए हैं वो प्रजा से कई सारे लोग अपने मन में आके, जिनमें भी लोगों के मन में आके जो भी बात है उस बात को अपने मन में एक आग के समान बनाएं, ताकि उनके मन में आग की बातें फैले और उनके मन में आग की बातों की मदद से एक आग बने जिससे उजियारा फैले। और इस प्रार्थना को मैं आपके लौट पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।